हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स आ रहे हैं। लेखपाल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं और दिल्ली पुलिस का एग्जाम लगा है और भी कई सारे एग्जाम्स लगा है। तो इसके अंतर्गत आपको सिलोगिज्म के कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का सिलोगिज्म। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म। देखिए क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, हालांकि ज्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, पहली बार चीजों को देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको कठिन लगे, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। जब आप चीजों को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे, तो आप निश्चित ही चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है, और वो कहते हैं ना कि बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं होता है जिंदगी में। ठीक है, तो आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, तो आपको संघर्ष जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि बिना जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर एक सिंपल सा पत्थर है तो उसे कौन पूछेगा, लेकिन जब उस पे बार बार हथौड़े की चोट पड़ती है, बार बार प्रहार किया जाता है, मूर्तिकार उस पे अपने बार बार पत्थर पे प्रहार करके उसे एक सुंदर मूर्ति का रूप दे देता है, तो उसी तरह इंसान भी होता है। इंसान भी अपनी जिंदगी में जब कठिनाइयां देखता है, मुसीबत का सामना करता है, तो वो कुछ ना कुछ हर पल नया सीखता चला जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलोगिज्म। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगी कि सिलोगिज्म के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सिलोगिज्म को क्वेश्चन को हिंदी में कथन और निष्कर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको एक कथन दे दिया गया होता है और कभी कभी 2 से 3 कथन भी दिए गए होते हैं, फिर उससे रिलेटेड आपको कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। तो इसमें आपको जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको जो चीज बोली गई है, जो चीज कथन में दी गई है, उसी को सत्य मानना है। आपको अपनी असल जिंदगी में, रियल लाइफ में से कुछ भी फॉलो नहीं करना है। एज इट इज जो दे दिया गया है, बस आपको वही सत्य मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे कभी कभी क्या होता है, अगर बता दिया गया कि जैसे कुछ इंसान जानवर हैं, ठीक है, तो अब आप कहेंगे कुछ इंसान जानवर हैं, तो आपको वो इंसान जानवर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको बोल दिया गया है कुछ इंसान जानवर है, तो मतलब कुछ इंसान जानवर हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला तो कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कुछ A, B हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो आपको कैसे बनाएंगे आप इस क्वेश्चन को। तो आपने A बनाया, ठीक है, ये A बनाया, ठीक है। अब अगर पहला तो क्या होता है, इसमें कुछ वर्ड का यूज होता है कई क्वेश्चन में, तो अगर कुछ का यूज हो रहा है तो आप इस तरह से A का कुछ हिस्सा लेकर B बना देंगे। ठीक है, तो पहला ये। फिर जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें बोल दिया जाता है कि सभी A, B हैं। ठीक है, तो जब सभी का यूज होगा तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे ये अगर A है तो सभी A बोला गया है, तो ये A है तो सभी A B हैं, तो आपको पूरा A को जो है वो कवर कर लेना है इस तरह से। ठीक है, तो जब sभी बोला जाएगा तो सभी अंदर आएगा। फिर अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि बोल दिया जाता है कि कोई A जो B नहीं है। ठीक है, अब कोई भी A B नहीं है, तो जब कोई A B नहीं है ऐसा बोला जाएगा, तो आप दोनों को अलग अलग बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। अब A का कोई भी संबंध B के साथ नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि कथन में साफ साफ मना कर दिया गया है कि कोई भी A जो है वो B नहीं है। ठीक है, फिर इसमें कुछ क्वेश्चन संभावना से रिलेटेड भी होते हैं कि क्या A का B होना संभावना है, तो संभावना वाले कब सही होंगे, जब जो हमारा कथन है उसमें अगर नहीं दिया गया है, नहीं वर्ड का यूज नहीं हुआ है,
तो वो संभावना हमारी सही हो जाएगी। अगर कथन जो है वो जो कथन जो है वो अगर उसमें बोल दिया गया है कि नहीं, अगर नहीं शब्द का यूज कथन में किया गया है तो वो संभावना हमारी सही नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आप चीजें ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप पहला ऑप्शन क्या है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो अगर आपका निष्कर्ष केवल एक ही, पहला वाला निष्कर्ष सत्य है, दूसरा नहीं, तो आप ए को टिक करेंगे। फिर दूसरा जो होता है निष्कर्ष 2 सत्य है, मतलब अगर पहला गलत दूसरा सही तो आप बी को टिक करेंगे। फिर अगर पहले दूसरे में से कोई एक निष्कर्ष सही होगा तो आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। फिर डी को आप कब टिक करेंगे, जब पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष गलत हों तो आप डी ऑप्शन को टिक करेंगे। और अगर आपका पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष सही है तो आप ऑप्शन नंबर ई को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कथन दिए गए हैं, आपको 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है। पहला कथन क्या है, सभी बटुआ डोरी हैं, तो आप इस तरह से बनाइए। बटुआ, सभी बटुआ को बोला गया है ना, तो बटुए, आप ये बटुए हैं आपके, और सभी बटुआ डोरी है, मतलब डोरी के अंदर क्या आएंगे, बटुए आएंगे, तो आप सभी बटुआ को इस तरह से डोरी बना दीजिए, ठीक है। तो अगर सभी बोला जाए तो पहला वाला जो चीज है वो दूसरे वाले के पूरा पूरा अंदर ही रहेगा। फिर दूसरा क्या बोला गया, कोई डोरी टोकरी नहीं है। अब देखिए साफ साफ नहीं का यूज कर दिया गया है, मतलब कोई भी डोरी टोकरी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बना दिया टोकरी, ठीक है। अब डोरी और टोकरी का आपस में कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो डायग्राम था ये बन गया। अब निष्कर्ष क्या बोले गए हैं, कोई बटुआ टोकरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो बटुआ था वो डोरी के अंदर आया था, ठीक है, और डोरी और टोकरी का संबंध आपस में नहीं है, जो कि कथन में बताया गया है। तो जब टोकरी का संबंध बाहर वाले यानी कि डोरी से ही नहीं है, तो डोरी के अंदर जो भी चीजें हैं उनका भी संबंध टोकरी से नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो पहला वाला निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है, कम से कम कुछ बटुआ टोकरी हैं। अब देखिए कम से कम कुछ बटुआ टोकरी हैं, जब बटुए जो डोरी के अंदर आ रहे हैं और बोला गया है कि डोरी टोकरी नहीं है, तो बटुआ भी टोकरी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कम से कम का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। जब कोई बटुआ डोरी नहीं है तो कम से कम का तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कम से कम कुछ बटुआ टोकरी है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें केवल जो निष्कर्ष एक है वही सत्य है। अब देखते हैं केवल निष्कर्ष ए सत्य है, ये हमारा ए में आ रहा है, तो इसीलिए जो इसका क्वेश्चन नंबर ए का हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, एफबी पे, उन सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम आने वाले समय में आपके लिए जो भी टॉपिक लेके आएँ, उससे रिलेटेड जो भी वीडियो लेकर आएँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया है, सभी जानवर पक्षी हैं। कथन पहला क्या दिया गया है, सभी जानवर पक्षी हैं। तो देखिए जानवर ये हैं, ठीक है। अब सभी जानवर पक्षी हैं तो सभी को कवर कर लेंगे इस तरह से, सभी जानवर क्या हो गए, पक्षी हो गए, ठीक है। फिर दूसरा कथन क्या बोला गया है, सभी पक्षी कौवा हैं, तो सभी पक्षी को हम इस तरह से बना लेंगे कौवा, ठीक है। सभी पक्षी कौवा हो गए। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, जब हमारा डायग्राम पूरा हो जाए तो हम फिर निष्कर्ष पढ़ते हैं। देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, सभी जानवर कौवा हैं। अब देखिए जानवर जो थे वो पक्षी के अंदर आ रहे हैं और पक्षी कौवे के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साफ साफ जानवर हैं वो कौवे के अंदर भी आ रहे हैं, तो इसीलिए सभी जानवर कौवे हो जाएंगे। तो पहला हमारा निष्कर्ष है वो सही होगा। फिर सभी कौवा पक्षी हैं, ठीक है। अब सभी कौवा पक्षी देखिए नहीं हैं, यहाँ पे हैं, आपको नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा डायग्राम बनाएं, ठीक है, जैसे कथन क्या था, सभी जानवर पक्षी हैं, तो देखिए आपने ये जानवर बनाए, सभी जानवर पक्षी, इसी के ऊपर आपने एक और डायग्राम बना के बना दिया पक्षी, ठीक है।
और फिर इसी के जस्ट ऊपर आपने कौवा बना दिया, क्योंकि बोला गया था सभी पक्षी कौवे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाएं तो इसमें जो आपका निष्कर्ष दूसरा है वो सही हो जाएगा, सभी कौवा पक्षी हैं। लेकिन हम वही निष्कर्ष सही मानेंगे जो निष्कर्ष हमारे हर तरह के डायग्राम में साफ साफ दिखाई दे। अगर आपका निष्कर्ष एक डायग्राम में सही बैठता है दूसरे में नहीं, तो उसको हम सही नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये एक में सही नहीं बैठ रहा है, एक में बैठ रहा है, तो इसको हम सही नहीं मानेंगे, इसलिए जो हमारा दूसरा निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। अब चूंकि इसमें निष्कर्ष एक ही सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया है, सभी घड़ियां जूते हैं, ठीक है। तो ये घड़ियां हैं, सभी घड़ियों को हम ये जूते बना दिए, ठीक है, सभी घड़ियां जूते हैं। अब दूसरा कथन क्या बोला, कुछ घड़ियां रिंग हैं, ठीक है, कुछ घड़ियां क्या हैं, रिंग। तो ये घड़ियां थी, तो इनको हमने इस कुछ का अगर कहा जाए तो आपको थोड़ा हिस्सा लेना है, कुछ घड़ियां क्या हो गई, रिंग हो गई, ठीक है। अब पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या है, कुछ रिंग जूते हैं। अब देखिए रिंग का जो ये वाला हिस्सा है ये जूतों में आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा जूतों में आ रहा है, तो इट मीन्स जो पहला निष्कर्ष है वो हमारा सही होगा। फिर क्या बोला गया है, सभी रिंग जूते हैं। अब देखिए सभी रिंग जूते यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरा डायग्राम बनाएं, जैसे सभी घड़ियां, कथन क्या था, सभी घड़ियां जूते हैं, तो ये घड़ियां, सभी घड़ियां, ये जूते हमने बना दिए। फिर क्या, कुछ घड़ियां रिंग हैं। अगर हम इस तरह से बनाएं, कुछ घड़ियों को इस तरह से रिंग में रखें, तो जो हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है सभी रिंग जूते, अब देखिए सभी रिंग जूते के अंदर आ रहे हैं ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि जो चीज़ दोनों डायग्रामों में सही हो उसी को हम 100% सही मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे दोनों डायग्रामों में सही नहीं हो रही है, इसलिए हम दूसरे को सही नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए हम दूसरे निष्कर्ष के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, पहला निष्कर्ष ही हमारा जो है वो सही माना जाएगा। तो इसमें भी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या कहा गया है, कुछ ट्रिक मैजिक हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्रिक हैं, कुछ ट्रिक को मैजिक बोला गया है, तो हमने ये मैजिक बना दिया। फिर क्या कहा गया है, सभी मैजिक सही हैं, मतलब जितने भी मैजिक थे वो क्या हैं, सारे सही हैं। तो सभी मैजिक को हम लोगों ने लेके सही बना दिया, ठीक है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो संभावना वाला है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, पहला जो निष्कर्ष है, सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है, ठीक है। तो संभावना है, क्योंकि संभावने वाले जहां तक 90% क्वेश्चन होते हैं वो आपके सही होते हैं। संभावना किस तरह से है, यहाँ पे तो नहीं है संभावना, लेकिन अगर हम दूसरा डायग्राम बनाएं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, जैसे कुछ ट्रिक मैजिक हैं, तो ट्रिक थे ये, कुछ ट्रिक मैजिक, फिर सभी मैजिक सही हैं। अब हम अगर इस तरह से सभी मैजिक को सही कर दें, इस तरह से बना दें डायग्राम को, ठीक है, तो हमारा ये कथन देखिए बिल्कुल सही बैठ रहा है, सभी मैजिक सही हो रहे हैं। फिर अगर हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी ट्रिक का सही होना संभावना है, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रिक है वो सही के अंदर आ रही है, तो इट मीन्स ये संभावना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं था, लेकिन एक में अगर एक में नहीं ना होके एक में चीज सही हो तो वो संभावना में काउंट होती है, इसलिए पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है, सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है, सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है, ठीक है। अब कुछ ट्रिक मैजिक हैं, सभी मैजिक सही हैं। अब सभी मैजिक का ट्रिक होना, तो अगर हम एक और डायग्राम यहाँ पे देखते हैं बना के, कुछ ट्रिक मैजिक हैं, ठीक है। अगर ये ट्रिक है और कुछ ट्रिक मैजिक हैं, अगर हम ट्रिक को इस तरह से ले लें, ठीक है, मैजिक। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि अगर सभी ट्रिक मैजिक हैं तो सभी में कुछ तो शामिल होगा ना, तो यहाँ पे सभी ट्रिक का मैजिक होना एक संभावना हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा दूसरा वाला है वो भी हमारा सही है, तो इसमें हमारा जो क्या होगा, संभावना ये वाली भी हमारी सही हो जाएगी। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए हमारा जो ई वाला ऑप्शन होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है ना दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य हैं, ठीक है। चले बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, सभी टेंट केबिन है, ठीक है। तो ये टेंट हमने बनाए, सभी टेंट केबिन है, तो मतलब सारे टेंट को ले लेंगे, सभी टेंट हमारे केबिन हो जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा कथन क्या है, सभी केबिन घर हैं। अब सभी केबिन को हम इस तरह से घर बना देंगे। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी टेंट घर हैं। अब देखिए
घर के अंदर टेंट आ रहे हैं सारे, इट मीन्स ये वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा सही हो गया। फिर सभी घर टेंट हैं। अब देखिए सभी घर टेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हो किस बेस पे सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, मैं आपको सिखाती हूँ। जैसे ये टेंट हमने बनाए थे, अब सभी टेंट को कैबिन बोला गया, तो अगर हम इसी के ऊपर ये कैबिन बना दें, ठीक है, और सभी कैबिन घर थे तो जस्ट इसके ऊपर ये इस तरह से बना के यहाँ पे घर बना दें, तो अब देखिए जो दूसरा निष्कर्ष है वो सही हो जाएगा। सभी घर टेंट हैं, तो यहाँ पे तो सही हो जाएगा, बट यहाँ पे सही नहीं है। तो इसीलिए जब एक में सही एक में ना दिया गया हो तो हम उस चीज़ को 100% सत्य नहीं मानते हैं। तो इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारा निष्कर्ष एक ही सत्य होगा। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा ए, केवल निष्कर्ष एक ही सत्य है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कथन क्या है, सभी ईमेल संदेश हैं, ठीक है, सभी ईमेल, अब देखिए ये ईमेल हैं, ठीक है, सभी ईमेल संदेश हैं, तो इस तरह से इनको ले लेंगे संदेश। फिर दूसरा कथन क्या बोला गया है, कुछ संदेश पत्र हैं। अब संदेश का कुछ हिस्सा जो है ये क्या हो गया, पत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें निष्कर्ष देखिए क्या बोले गए हैं, निष्कर्ष को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने निष्कर्ष सही से नहीं पढ़े तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें देखिए पहला निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ पत्र ईमेल हैं, कम से कम कुछ पत्र ईमेल। अब देखिए हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और इस तरह से बड़ा कर दें, ठीक है, पत्र का थोड़ा सा और इस तरह से बड़ा कर दें तो ये वाले हो जाएंगे। चूंकि ये हमारा एक डायग्राम में बन रहा है, दूसरे में नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते। फिर दूसरा क्या है, कुछ संदेश ईमेल नहीं है, ठीक है, कुछ संदेश ईमेल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। बन कैसे सकता है मैं आपको बताती हूँ। सभी ईमेल संदेश हैं, अगर ये ईमेल हमने बनाए थे तो अगर जस्ट इसके ऊपर हम ये संदेश बना देते, ठीक है, संदेश बना देते, तो क्या हमारा निष्कर्ष दूसरा वो सही होता, कुछ संदेश ईमेल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो सारे संदेश ईमेल हो जाते, तो इसीलिए ये जो है कथन, जो दूसरा निष्कर्ष है, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं और यहाँ पे नहीं हो रही हैं। तो इट मीन्स हमारे जो दोनों निष्कर्ष हैं उनके बारे में हम कुछ भी 100% नहीं कह सकते। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, क्योंकि ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। तो ये यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसमें क्या बोला गया है, कथन क्या दिया गया है, सभी परीक्षा टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ये परीक्षा, सभी परीक्षा टेंट हैं, ठीक है। फिर दूसरा कथन क्या है, कोई भी टेंट प्रश्न नहीं है। मीन्स यहाँ पे साफ साफ मना कर दिया गया कि टेंट का कोई भी संबंध जो है वो प्रश्न से नहीं होगा, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे। फिर निष्कर्ष पढ़ते हैं, कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न, कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न नहीं है, नहीं पूछा गया है, कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न हैं पूछा गया है, ठीक है, कम से कम कुछ परीक्षा प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, जब टेंट का संबंध प्रश्न से नहीं है, ठीक है, तो टेंट के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी उनका भी कोई भी संबंध प्रश्न से नहीं होगा। अब चूंकि परीक्षा जो थी वो टेंट के अंदर आ रही है, जब टेंट का संबंध प्रश्न से नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है भी कि परीक्षा का भी संबंध प्रश्न से नहीं होगा, इसलिए जो पहला निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कोई परीक्षा प्रश्न नहीं है, कोई भी परीक्षा प्रश्न नहीं है। जी हाँ, ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो टेंट के अंदर परीक्षा आ रही है, जब टेंट का संबंध प्रश्न से नहीं है तो परीक्षा का भी संबंध प्रश्न से नहीं है, तो इसीलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब जब हमारा पहला निष्कर्ष गलत दूसरा सही हो तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि केवल निष्कर्ष जो है वो दूसरा सत्य है, तो इसलिए हमारा बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें यहाँ पे आपको निष्कर्ष बदल दिए, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बदल दिए गए हैं, इसलिए आपको ये ऑप्शन एक बार और पढ़ने की जरूरत है। ए में क्या होगा, ए हम कब टिक करेंगे, जब केवल निष्कर्ष एक सत्य होगा। बी कब टिक करेंगे, जब निष्कर्ष केवल 2 सत्य होगा। सी हम तब टिक करेंगे जब या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 सत्य होगा। डी कब टिक करेंगे, जब 1 और 2 दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत होंगे। और ई हम कब टिक करेंगे, जब हमारे पहला और दूसरा दोनों निष्कर्ष सत्य होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कथन दिए गए हैं,
कुछ धागा कॉटन है, ठीक है, तो धागा, अब जब कुछ बोला गया है तो हम कुछ रखेंगे, कुछ धागे का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, कॉटन कर दिया, ठीक है। अब दूसरा कथन क्या बोला गया है, कुछ कॉटन जो है वो नायलॉन है। अब कुछ कॉटन नायलॉन है, तो एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं नायलॉन, फिर और एक दूसरा हम इस तरह से ही बना सकते हैं कि धागे को भी ले लें साथ में, कुछ कॉटन नायलॉन है, क्योंकि धागे और नायलॉन का तो कुछ बोला नहीं गया है कि नहीं हो सकते आपस में, तो दूसरा हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं, क्या है पहला निष्कर्ष, सभी नायलॉन धागा हैं। अब देखिए, सभी नायलॉन धागा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम नायलॉन को, कॉटन का कुछ बोला गया तो कॉटन का कुछ हिस्सा लें और नायलॉन को इस तरह से पूरा कवर कर लें, तो हमारे जो सारे धागे होंगे वो नायलॉन हो जाएंगे। तो इसलिए ये पहला निष्कर्ष है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर जो दूसरा निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ नायलॉन धागा हैं, कम से कम कुछ नायलॉन धागा। अब देखिए, इसके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। अगर हम नायलॉन को इधर बनाएंगे तो धागा और नायलॉन आपस में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो कुछ धागे हैं वो नायलॉन हो जाएंगे, तो ये भी हम क्लियर नहीं कह सकते हैं। जब हम दोनों ही चीज़ें क्लियर नहीं कह सकते हैं तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए हमारा जो डी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए क्या बोला गया है, कथन पहला क्या है, कोई कंगन कर्णफूल नहीं है। अब देखिए, कोई भी कंगन, ये कंगन है, ठीक है, और ये है कर्णफूल। अब जब साफ साफ बता दिया गया कथन में कि कोई भी कंगन कर्णफूल नहीं है, तो हम इन दोनों को अलग अलग बनाएंगे और इनका कोई भी संबंध आपस में नहीं होगा। फिर दूसरा कथन क्या बोला गया है, कुछ कर्णफूल रिंगे हैं, ठीक है। अब कुछ कर्णफूल रिंगे हैं, तो देखिए कर्णफूल का कुछ हिस्सा हम रिंगों को कर देंगे, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या पढ़ते हैं, पहला निष्कर्ष दिया गया है कोई रिंग कर्णफूल नहीं है। अब देखिए, कोई भी रिंग कर्णफूल नहीं है, देखिए ये तो साफ साफ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कथन में कि कुछ कर्णफूल रिंगे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये हमारा पहला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, कुछ रिंग निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है, कुछ रिंग निश्चित रूप से कर्णफूल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम दूसरा निष्कर्ष भी जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारे दोनों ही निष्कर्ष गलत हो तो हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हैं, तो इसलिए हमारा डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और प्लस बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि संबंधित नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचाते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कथन क्या दिया गया है, कुछ सुई घड़ी हैं, ठीक है, तो ये सुई हो गई। अब कुछ बोला गया है तो कुछ हिस्सा लेंगे, कुछ सुई क्या हो गई, घड़ी। अब दूसरा कथन क्या है, कोई सुई दीवार नहीं है, मतलब जो ये सुई है ना, सुई का कोई भी संबंध क्या है, दीवार के साथ नहीं होगा, ठीक है। अब निष्कर्ष की तरफ ध्यान देते हैं। निष्कर्ष पहला क्या है, सभी दीवारें घड़ी हैं, ठीक है, सभी दीवारें, कुछ सुई घड़ी हैं, ठीक है, ये घड़ी हमारी हो गई। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है, सभी दीवारें घड़ी हैं। अब सभी दीवारें घड़ी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम दीवारों को घड़ी के अंदर यहाँ पे बना दें, ठीक है, तो ये सभी दीवारें घड़ी हो सकती हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। फिर जो दूसरा कथन है वो क्या है, सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, सभी घड़ियों का सुई होना एक संभावना है, ठीक है। तो संभावनाएं क्या होती हैं, सही होती हैं। संभावना किस तरह से सही होंगी, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे ये सुई है, ठीक है, अब क्या बोला गया था, कुछ सुई घड़ी हैं, तो अगर हम सुई को इस तरह से ले लें, ठीक है, घड़ी, ठीक है, और क्या बोल दें कि कोई भी सुई दीवार नहीं है। अब सुई का कोई भी संबंध क्या है, दीवार से नहीं है, तो अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी संभावना जो है वो सही हो जाएगी, तो इसीलिए संभावना सही है, तो हमारा दूसरा जो निष्कर्ष होगा वो सही होगा। जब दूसरा निष्कर्ष सही होगा तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ निष्कर्ष 2 ही सत्य है, तो इसलिए हमारा जो बी है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इसमें कथन क्या दिया गया है, कुछ बैंक कॉलेज हैं, ठीक है, तो ये जो बैंक हैं, ठीक है, कुछ बैंक कॉलेज हैं,
ये कॉलेज हमने बना दिया। फिर सभी कॉलेज स्कूल हैं, जितने भी कॉलेज हैं वो क्या हो गए, स्कूल हो गए। ठीक है, तो हमने इस तरह से बना दिया, सभी कॉलेज स्कूल हैं। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ बैंक स्कूल हैं। तो देखिए बैंक का ये वाला हिस्सा जो है वो स्कूल के अंतर्गत आ रहा है ना, तो इसीलिए जो ये हमारा पहला निष्कर्ष है वो सत्य बैठेगा। फिर दूसरा क्या बोला गया है, सभी स्कूल कॉलेज हैं। अब देखिए सभी स्कूल कॉलेज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम स्कूल को इस तरह से कॉलेज के जस्ट ऊपर बना दें तो हमारा जो सभी स्कूल है वो कॉलेज हो जाएंगे। तो जब एक डायग्राम में बन रहा है और एक में नहीं बन रहा है तो हम 100% कह नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा जो दूसरा होगा वो गलत हो जाएगा। चूँकि केवल निष्कर्ष एक ही सत्य है तो हम इस पोजीशन में ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कथन दे रखा है कुछ मौसम वर्षा है। ठीक है, अब देखिए मौसम, ये हमने मौसम बनाया, कुछ मौसम वर्षा है तो कुछ हिस्सा लेंगे, ये क्या हो गई, वर्षा हो गया। ठीक है, अब दूसरा कथन क्या है, कुछ ग्रीष्म मौसम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ग्रीष्म को मौसम कर दिया। ठीक है, हम इस तरह से ही बना सकते हैं वर्षा को लेकर, और इस तरह से भी ग्रीष्म को बना सकते हैं कि वर्षा कहीं पे भी ना आए, तो इस तरह से हमने ग्रीष्म कर दिया। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ ध्यान देते हैं। पहला निष्कर्ष क्या बोला गया है, कम से कम कुछ ग्रीष्म वर्षा हैं। अब देखिए कुछ ग्रीष्म वर्षा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इस डायग्राम को हम देखें तो यहाँ पे कुछ ग्रीष्म वर्षा हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें इस चीज़ को तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब एक में हो एक में नहीं हो तो हम उस चीज़ को कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये हमारा पहला है वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है, कम से कम कुछ मौसम ग्रीष्म हैं। तो देखिए मौसम तो ग्रीष्म साफ साफ कथन में ही बोला गया था, तो इसीलिए जो हमारा दूसरा है वो हमारा सही हो जाएगा। तो जब हमारा पहला गलत दूसरा सही हो तो हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर अब आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि संबंधित नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं हम आपसे एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना।